वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच, जो तीनों का नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है, यानी यूँ कहें नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है, बाकी है ये वही डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच या नरेशन। नरेशन यानी दूसरे की कही हुई बात को अपने शब्दों में नरेट करना, बताना। डायरेक्ट किसी की कही हुई बात को इनडायरेक्ट यानी अपने शब्दों में कहना। और रिपोर्टेड स्पीच यानी भी जो बात उसने हमसे कही उस बात को दूसरे के सामने व्यक्त करना। जो उसने बात हमें बताई उसे हम हमारी लैंग्वेज में, हमारे वर्ड्स में कैसे कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में आपको कोमा के इधर जो भी मिलेगा नरेशन में वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, यानी कि जिस टेंस में, जिस टाइम उसने वो बात कही, प्रेजेंट में कही, पास्ट में कही, फ्यूचर में कही, तो ये तो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। इसका जो कोमा के इधर जो भी रिपोर्टिंग वर्ब होती है इसका सीधा प्रभाव यहाँ रिपोर्टेड स्पीच, या इसको बहुत से रिपोर्टेड क्लोज भी कहते हैं, उस पर आता है। क्योंकि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आप यहाँ पर ध्यान दें, टेंस में, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है जब हम इसको ओपन करते हैं इन्वर्टेड कोमास को, तो अगर ये प्रेजेंट या पास्ट में है तो इसका टेंस रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इसका टेंस चेंज नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये पास्ट में है तो इसका टेंस चेंज करते हैं। इसके अलावा इसमें आए हुए सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग इसके प्रोनाउंस भी चेंज होते हैं। ये हम आगे बढ़ेंगे तब समझेंगे। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि कोमा के अंदर कई कहने वाले बात का समय होता है और इसमें कही गई बात होती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शुरुआत में हम आपके असर्टिव सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम सकारात्मक या साधारण वाक्य भी कहते हैं, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी चीज़ को समझने का, वो है उसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से ही हम रूल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पर समझिए, एक सेंटेंस हमने यहाँ लिखा है मोना सेज और कोमा है, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट है, आई एम बिजी टुडे। ये एक सेंटेंस है, यहाँ पर ध्यान से समझना आप। मोना कहती है आई एम बिजी टुडे, इसको हमें इनडायरेक्ट में बदलना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख के आप मोना को हमने मोना लिख दिया। ध्यान से समझना, अगर स्टार्टिंग से समझ में आ गए तो आगे टिपिकल सेंटेंस आएंगे वो भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। मोना का हमने मोना लिख दिया, सेज का हमने सेज लिख दिया। अब ये जो कोमा है, ये जो कोमा दी हुई है, इनको हमें हटाना होगा, तभी तो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। कोमा हटाएंगे तो जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं यानी सकारात्मक वाक्य, इनमें हम एक चीज कनेक्ट के लिए लेते हैं, कनेक्टिव होता है डेट। डेट का मतलब अगर हिंदी में देखा जाए तो होता है की, यानी जब हम कोई सेंटेंस को जोड़ते हैं तो एक वर्ड अपने आप निकलता है, उसके बिना हम नहीं बोल सकते, वो है की। मोना कहती है की, ये डेट, इसलिए ये डेट जोड़ा क्योंकि ये निकालता है की। मोना कहती है की। अब यहां पर ये जो दिया हुआ है यानी रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड क्लोज, इसको हमें बदलना है। अब यहां पर प्रोनाउंस भी चेंज होते हैं। सबसे पहले तो वेरी सिंपल ये है कि आप ये देख लो कि ये आई किसके लिए आया, यानी जो प्रोनाउन आपके रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ है वो उसका कर्ता कौन है, कहने वाला कौन है, उस प्रोनाउन को वो किसके लिए आया है, वो प्रोनाउन किसके लिए आया है, कौन सी संज्ञा का वो सर्वनाम है। अब यहां मोना कह रही है मैं आज व्यस्त हूं, तो मैं कौन हुआ, मोना, मोना हुई। ये आई किसके लिए आया, अब आप समझ गए ये आई किसके लिए आया, मोना के लिए आया। अब मोना कौन, यहां लड़की है, तो इस आई को हम किस में बदलेंगे, सी में बदलेंगे। सीधी सी बात है, आई को किस में बदलेंगे, सी में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, क्योंकि मोना कौन है, लड़की है, यहाँ आई है। अब हम किसी को जाकर कहेंगे कि मोना कहती कि मैं आज व्यस्त हूं, तो आप ऐसे कैसे कहोगे कि मोना कहती है कि मैं आज व्यस्त हूं, आप थोड़ी व्यस्त हो, मोना व्यस्त है। तो हम क्या कहेंगे, मोना कहती है कि वह आज व्यस्त है, वो आज व्यस्त है, वो कौन, मोना, इसलिए यहाँ आया सी। अब जब सी आया और टेंस चेंज नहीं करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस ही रखना है आपको, तो फिर सी के साथ में क्या आएगा, जब आई था तो एम था, ठीक है, क्योंकि वो उसकी हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन ही, इसी, इट के भी हमने टेंस पढ़ा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, इज लगाया। बाकी बीजी का बीजी लिखा, टुडे का टुडे लिखा, कोमा हटा के फुल स्टॉप लगा दिया।
कितना सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, ध्यान से समझना, अभी मैंने बताया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, देखो टेंस नहीं बदला है, केवल प्रोनाउन के आधार पर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है, जो प्रोनाउन चेंज हो क्या है, बाकी टेंस थोड़ी बदला है, प्रेजेंट का प्रेजेंट रखा है, पास्ट थोड़ी क्या है। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते हैं, कोई भी चेंज नहीं करते हैं। जैसे राम हैज सेड, प्रेजेंट का है, रिपोर्टिंग वर्ब हैज है, वो किसमें आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो प्रेजेंट की रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट की है। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूं, आई एम प्रेजेंट का है। अब क्या किया, राम हैज सेड का सेड लिखा, अब इनवर्टेड कोमा को हटाया, तो मैंने क्या बताया, जब इन दो को जोड़ते हैं, लिंक करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को, तो कोमा हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं। तो कोमा हटाया तो क्या लगा, डेट। अब आई बदलना पड़ेगा, प्रोनाउन चेंज करेंगे, टेंस तो चेंज नहीं करेंगे क्योंकि प्रेजेंट में है रिपोर्टिंग वर्ब। मैं इनोसेंट हूं, अब मैं कौन है, यहां मैं कौन था, लड़की थी तो सी लगाया, यहां मैं कौन है, राम, राम कौन है, लड़का है, तो क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। और ही इसी दोनों के साथ क्या था, इज, यहाँ आया था इसलिए हम आया, और ही के साथ क्या था, इज, ही इज इनोसेंट का इनोसेंट लिख दिया। अब आप देखिए, ये हमने वैसा का वैसा लगाया, कोमा हटाया और क्या लगाया, डेट लगाया, फिर आय को ही में बदला, क्योंकि राम लड़का है इसलिए आय को ही में बदला, ही के साथ इज आता है, एम नहीं आता है, इनोसेंट का इनोसेंट लिख दिया, ये हो गया। और आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा कैसे एक एक चीज हम स्पष्ट समझ में आएगी आपके, ध्यान से समझे। परंतु यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब इधर वाली ये जो सेज कहते हैं, सेड कहते हैं, ये पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज करना होता है। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच दी हुई है इनवर्टेड कोमा वाली, अभी तक तो हम केवल क्या बदल रहे थे, इसके प्रोनाउंस, लेकिन अब प्रोनाउंस के साथ में क्या होगा, टेंस भी चेंज करना होता है, यानी इनकी वर्ब्स भी चेंज करेंगे। जैसे यहां पर समझिए, निशा सेड, अब यहां पर आप देखिए, यहां पर आ रहा था सेज आ रहा था, हेज सेड आ रहा था, प्रेजेंट में थी, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इधर टेंस चेंज नहीं करना, लेकिन यहां पर सेड दे दिया, सेड का मतलब होता है पास्ट टेंस, पास्ट में दे दी, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, इसमें गोइंग, आई एम गोइंग टू दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर ध्यान देना है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज हो गया। जब टेंस चेंज हो गया तो प्रोनाउंस के साथ में इस रिपोर्टेड स्पीच का हमें टेंस भी बदलना होगा। अब तक इधर का टेंस नहीं बदल रहे थे, आइए समझते हैं। निशा सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, निशा सेड का सेड लिखा, कोमा हटाया तो क्या लगाएंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ेंगे तो डेट की डेट लगाया, निशा लिखा, सेड का सेड लिखा और कोमा हटाया तो डेट लगाया। अब आई, अभी हम पता है, हम समझ रहे थे प्रोनाउन को किसके हिसाब से चेंज करना है, सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी जो करता आया हुआ है। आई, मैं कौन हूं, निशा कौन है, लड़की है तो लड़की तो आई क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, इसलिए ये सी बन गया। सी क्यों बना, क्योंकि आई का संबंध किससे, निशा से, निशा कौन है, लड़की, सी। लेकिन अब यहां पर आप देखिए, यहां इजेमार आ रहा था, इधर भी हम वही टेंस लिख रहे थे, लेकिन यहां पर सीधा प्रेजेंट कंटिन्यूस से कहां चले गए, पास्ट कंटिन्यूस में, यानी कि टेंस चेंज होगा। तो टेंस की हम एक टेबल बनाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम समझ रहे हैं कि टेंस कहां चेंज करना है, तो आप यूं ही समझ लीजिए, सीधा सा फॉर्मूला है, ज्यादा चक्कर में ना पड़े। प्रेजेंट सिंपल केस किधर चला जाता है, पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस किधर चला जाता है, पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट किस में चला जाता है, पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस किस में चला जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी कि सीधा एक टेंस पार होगा। सीधा प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल में ज्यादा रटने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सा फॉर्मूला है। तो ये प्रेजेंट सिंपल, ये यहाँ पर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो यहाँ भी क्या हुआ, सी के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस इजेमार, सीधा वॉज वर्ब किस में चले गए, पास्ट कंटिन्यूस में। तो सी वॉज और गोइंग का गोइंग, टू का टू, स्कूल, क्योंकि कंटिन्यूस की और तो सारी चीजें वही होती है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है जो हमने करी थी। यानी कि क्या अंतर आया, पहले प्रोनाउन ही चेंज हो रहा था, टेंस चेंज नहीं हो रहा था।
जब रिपोर्टिंग वर्ब इधर पास्ट में आई तो फिर प्रोनाउन तो चेंज हुए सही, साथ ही टेंस भी चेंज हुआ। रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, अब तक हमने केवल सेड ही लिखा हुआ था, यानी जिससे कह रही है वो नहीं दिया हुआ था। मोना सेज, यहां पर देखिए मोना सेज, रामे सेड, यानी सिंगल व्यक्ति बोल रहा था। नेहा सेड, टू लगाकर जिससे कह रहा था वो ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं था। अब आएगा रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, यहां पर ध्यान देना, रिपोर्टिंग वर्ब में ये यहां सब्जेक्ट ही था, अब टू के साथ क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। तो असर्टिव सेंटेंस में से को टेल में बदलते हैं। पहली बात तो अभी तक आप देखिए हम सेड को सेड लिख रहे थे, से को सेस लिख रहे थे, लेकिन ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो से को टेल में, सेस को टेल्स में, सेड को टोल्ड में बदल देते हैं तथा टू को हटाकर डेट से रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ देते हैं। कुल मिलाकर ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। से को टेल में बदलते हैं, कब बदलते हैं, जब निशा सेड टू के साथ में ये ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ हो। यहां पर देखिए पहले सेड था, यानी ऑब्जेक्ट नहीं था टू के साथ, किससे कहा ये नहीं था, अब वो भी दे दिया। तो हमें क्या करना है, से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में बदलना है तथा ये जो टू दिया हुआ है इसको हटाकर डेट से हम कनेक्ट कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच को। देखिए नेहा सेड टू कमल, ठीक है, नेहा ने कमल से कहा आई वॉच टीवी इन द इवनिंग डेली, मैं रोजाना शाम को टीवी देखती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब पास्ट में दिया हुआ है, सेड को किस में बदलना है, टोल्ड में बदलना है। तो नेहा ऑब्जेक्ट दिया, इसलिए हमने क्या किया, सेड को किस में बदला, टोल्ड में, और क्या दिया हुआ है, टू हटा दिया, यानी इधर का तो क्लियर हो गया मामला। नेहा टोल्ड कमल, सेड को टोल्ड में बदल दिया, कमल का कमल लिखा, नेहा टोल्ड। अब कोमा हटाएंगे तो सीधी सी बात है, आपको पता ही है कोमा हटाएंगे तो ये कोमा हटाकर जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो किससे जोड़ देंगे, डेट से जोड़ देंगे। तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट किया तो किससे जोड़ दिया, डेट से जोड़ दिया। तो यानी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी, सेड को टोल्ड में बदल दिया और ये कोमा हटाकर यहां पर हमने डेट लगा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोनाउन का। प्रोनाउन का मैंने आपको बताया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन चेंज करना है। मैं, नेहा ने कमल से कहा मैं शाम को टीवी देखती हूं। अब ये मैं कौन हुआ, नेहा या कमल, टीवी कौन देखता है, नेहा ने कमल को बताया तो टीवी कौन देखता है, मैं कौन हुआ, नेहा हुई। यानी ये आई किसके लिए आया है, नेहा के लिए आया है। नेहा कौन है, लड़की है, इसलिए लड़की के लिए क्या आएगा, सी आएगा, सी आ गया। अब यहां पर वॉच, आई वी यू दे के साथ में फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो तो प्रेजेंट सिंपल आता है। अभी हमने टेंसेज पढ़े हैं तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है। और मैंने आपको बताया कि सीधा सा फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस बदलने का। प्रेजेंट सिंपल को सीधा पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को सीधा पास्ट कंटिन्यूअस, यानी डायरेक्ट जंप करना है। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को सीधा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये प्रेजेंट सिंपल है, फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, किसमें बदल देंगे, सेकंड फॉर्म में, पास्ट सिंपल में। तो सी वॉच, टीवी का टीवी आ गया, इन द इवनिंग डेली आ गया, और कोमा हटाकर पुल स्टॉप तो लगा दिया। यानी इतना सिंपल, बिल्कुल आसान है, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। आप इसे नोट कर ले, थोड़ा थोड़ा रोजाना सीखेंगे तो जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके माइंड में सेव हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम इन सब की टेबल सीखेंगे और कैसे चेंज करना है वो भी सीखेंगे। आप चैनल के साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, थैंक यू।